कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज है, इसलिए क्योंकि ये लोग बहुत सालों तक नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ रह चुके हैं या फिर अभी भी रह रहे हैं। इन लोगों ने इंटरनेट पर भी नार्सिसिज्म के बारे में बहुत सारा रिसर्च किया है, बहुत सारे लैंग्वेज में यूट्यूब पर वीडियोस भी देखी है और नार्सिसिज्म के ऊपर जितनी भी बुक्स है वो भी इन्होंने पढ़ी है। फिर भी आज तक क्लियरली ये समझ नहीं पाए कि एक नार्सिसिस्ट होता क्या है और एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर किसे कहते हैं। क्योंकि जो साइंस एक नार्सिसिस्ट पर्सन के बारे में बताई जाती है और जो उनका बिहेवियर होता है वो तो किसी भी नॉर्मल पर्सन के अंदर होता है। तो ऐसी कौन सी खास बातें या खास बिहेवियर है या फिर कौन सी साइंस है जो एक नार्सिसिस्टिक पर्सन को नॉर्मल इंसान से अलग करती है, जिसके आधार पर इनको पहचानना आसान होता है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आज का ये वीडियो मेरे उन ब्रदर और सिस्टर के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने ये वीडियो बनाने के लिए मुझे रिक्वेस्ट डाली थी और ये लोग मेरे चैनल के सब्सक्राइबर भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन नंबर 1, इमोशनलेस। एक नॉर्मल इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं जिसके वजह से वो किसी भी इंसान के अंदर के दुख को, दर्द को, तकलीफ को, खुशियों को, उसके अंदर के प्यार को बस देखकर ही पहचान सकता है, उसे महसूस कर सकता है। मगर जो लोग इमोशनलेस होते हैं उनको इस बात की कोई परवाह नहीं होती या कोई मतलब नहीं होता कि आप दुख में हो या तकलीफ में हो या फिर बहुत खुश हो, क्योंकि आपके इस दर्द को, तकलीफ को, दुख को या खुशियों को वो ठीक से देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते और उसे महसूस नहीं कर पाते। आपकी इमोशंस की वो कदर नहीं कर पाते और यही क्वालिटी एक नार्सिसिस्ट के अंदर होती है। नार्सिसिस्ट लोग इमोशनलेस होते हैं। ये है साइन नंबर 1। साइन नंबर 2, नो एम्पैथी। किसी को सहानुभूति या एम्पैथी दिखाना ये मानवता का बहुत बड़ा लक्षण है, बहुत बड़ा गुण है। नॉर्मल इंसान जब भी कोई मुसीबत में होता है या किसी तकलीफ में होता है तो उस इंसान को सहारा देकर, मदद करके उस मुसीबत को, उस तकलीफ को कम करने में या उससे बाहर निकलने में उसकी मदद करता है। मगर नार्सिसिस्ट लोग इससे विपरीत होते हैं। किसी को दर्द में, तकलीफ में या मुसीबत में देखकर उसकी हेल्प करने के बजाय उस सिचुएशन को ये लोग एंजॉय करते हैं, उसे और ज़्यादा मुसीबत में या तकलीफ में डालने की कोशिश करते हैं, उसे तड़पता हुआ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। यह है साइन नंबर 2। साइन नंबर 3, क्रूएल। दूसरे के सुखी संसार को तोड़कर पति पत्नी में झगड़ा लगवाना, उनके रिश्ते को तोड़ना या फिर बच्चों को छीनकर माँ से या पिता से उन बच्चों को अलग करना, किसी की लाइफ डिस्ट्रॉय कर देना, किसी को अपने प्यार में पागल कर देना, किसी को इतनी तकलीफ देना कि वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाए, किसी से अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा हो तो उसे जान से मार देना। इस तरह की क्वालिटीज़ एक नार्सिसिस्ट के अंदर होती है, क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग बहुत ही क्रूएल होते हैं। यह है साइन नंबर 3। साइन नंबर 4, जेलसी। दुनिया में ऐसे कोई भी माँ बाप नहीं होते जो अपने बच्चों से जेलसी रखते हैं, लेकिन नार्सिसिस्टिक पेरेंट अपने बच्चों से हद से ज़्यादा जेलसी रखते हैं। वो हर बात में अपने बच्चों से आगे रहने की कोशिश करते हैं और लाइफ में अपने बच्चों को कभी आगे नहीं बनने देते। यह है साइन नंबर 4। साइन नंबर 5, मिमिक। बड़े बड़े नेताओं की या एक्टर्स की मिमिक्री करने वाले एक्टर्स आपने बहुत सारे देखे होंगे, मगर किसी नॉर्मल इंसान की मिमिक्री करना आसान नहीं होता। लेकिन
किसी नॉर्मल इंसान की मिमिक्री करने की क्वालिटी एक नार्सिसिस्ट के अंदर होती है। नार्सिसिस्टिक लोग जैसा सामने इंसान होता है सेम टू सेम उस नॉर्मल इंसान की ये लोग मिमिक्री करते हैं। उसके जैसा बोलकर किसी भी उम्र का इंसान हो अपनी आवाज़ को उस उम्र में ले जाकर उससे बात करते हैं, अलग अलग नॉर्मल इंसानों की आवाज़ें निकालते हैं। ये है साइन नंबर 5। साइन नंबर 6, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक नॉर्मल इंसान बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। वह अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी समझता है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर लेकर उसे निभाता भी है। अगर उससे कोई गलती होती है तो उसे एक्सेप्ट करके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेता है। मगर नार्सिसिस्टिक लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं लेते। ये हमेशा अपने काम, अपनी गलतियाँ, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पर डालते रहते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्टिक लोग बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यह है साइन नंबर 6। साइन नंबर 7, मैनिपुलेशन करना। एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ही इम्पॉसिबल होता है किसी को मैनिपुलेट करना। अगर वो कोशिश भी करता है तो उससे ये हो नहीं पाता। लेकिन किसी को मैनिपुलेट करना ये नार्सिसिस्ट लोगों का बाएं हाथ का काम होता है। ये लोग बड़ी आसानी से, बड़ी सफाई से किसी भी इंसान को मैनिपुलेट करते हैं। यह है साइन नंबर 7। साइन नंबर 8, प्रोजेक्शन। ये एक ऐसी तरकीब है जो नार्सिसिस्ट लोगों के अंदर हद से ज़्यादा पाई जाती है। इसका यूज़ अक्सर नार्सिसिस्ट लोग सामने वाले इंसान पर करते हैं। इनके अंदर जितनी भी बैड क्वालिटीज़ होती है, बुरी आदतें होती है, वो सामने वाले इंसान पर डालकर खुद को इनोसेंट दिखाने की कोशिश करते हैं। यह है साइन नंबर 8। साइन नंबर 9, गैस लाइटिंग। नार्सिसिस्ट लोगों की यह सबसे बड़ी टेक्निक है जिसकी वजह से आप लोग आज भी कंफ्यूज हो, मिजरेबल हो। आप लोग आज भी समझ नहीं पा रहे हो कि जिस इंसान के साथ आप रह चुके हो या रह रहे हो वो पर्सन नॉर्मल है या फिर नार्सिसिस्ट है। इस टेक्निक का यूज़ नार्सिसिस्ट लोग सबके साथ करते हैं। जब आप इनके साथ किसी रिश्ते में होते हो तो इस टेक्निक से आपके ब्रेन को, आपकी सोच को जब कुछ इस तरह से डिस्टर्ब किया जाता है कि आप खुद पर ही शक करने लगते हो। आपका खुद पर से 100% भरोसा उड़ जाता है और आपको उन्हीं की हर कही और सुनी बात और उनका बिहेवियर सच लगने लगता है। मतलब आपके ब्रेन का टोटल कंट्रोल उनके हाथ में चला जाता है और ये लोग इसी तकनीक से सबको उल्लू बनाते रहते हैं, जिसके वजह से कोई भी इंसान इनके बिहेवियर पर कभी शक नहीं करता। इतनी सटीकता से ये लोग खुद की पेंटिंग हैं आपके सामने क्रिएट करके रखते हैं, जिसके वजह से आप इन पर भरोसा करने के लिए मजबूर हो जाते हो। दुनिया चाहे लाख इनके खिलाफ बोले, लेकिन आपको सिर्फ इन्हीं पर भरोसा होता है, इनकी बातों पर भरोसा होता है, जिसके वजह से आज भी आप कंफ्यूज हो, मिजरेबल हो। यह है साइन नंबर 9। साइन नंबर 10, माइंड गेम। कोई भी नॉर्मल इंसान जब किसी के साथ रिश्ते में होता है तो सामने वाले पर्सन के साथ वो कभी माइंड गेम नहीं खेलता। लेकिन नार्सिसिस्टिक लोग किसी के साथ भी रिश्ते में हो, वो सामने वाले पर्सन के साथ आखिर तक सिर्फ और सिर्फ माइंड गेम खेलते हैं। इस माइंड गेम को पहचानना और उससे जीतना नॉर्मल इंसानों के लिए ना के बराबर काम होता है, क्योंकि बहुत ही प्लानिंग के साथ ये लोग आपके साथ माइंड गेम खेलते हैं, जिसके बारे में आपको कभी पता नहीं चलने देते। यह है साइन नंबर 10। साइन नंबर 11, आपको सबसे दूर करना। आपके जो भी करीबी होते हैं, जैसे फैमिली है, फ्रेंड्स है या रिलेटिव्स है, इनसे दूर करने का पाप कोई भी इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि इन लोगों के साथ आपका ब्लड कनेक्शन होता है, आपकी इनके साथ इमोशनली अटैचमेंट होती है और सोल लेवल पर आप इनके साथ कनेक्ट हो चुके होते हो। इतना सब कुछ के अंदर नार्सिसिस्टिक लोग इन सभी को
आपसे दूर करते हैं और आपको अकेला कर कर। यह है साइन नंबर 11। साइन नंबर 12, ग्रैंडियोसिटी। हम सबको लगता है कि मैं कुछ हूँ, लेकिन एक हद तक। लेकिन नार्सिसिस्टिक लोगों को हद से ज़्यादा लगता है कि मैं सिर्फ मैं हूँ और मेरे जैसा कोई भी नहीं है। मतलब इनके अंदर बहुत बड़ी ग्रैंडियोसिटी होती है। हर इंसान, हर रिश्ता या फिर दुनिया की किसी भी चीज़ की वैल्यू इनके सामने जीरो होती है। यह है साइन नंबर 12। अब बाकी बचे कॉमन साइंस। ये नॉर्मल इंसान के अंदर भी होते हैं, मगर इसका जो परसेंटेज है वो नार्सिसिस्ट लोगों के अंदर हाई लेवल पर होता है। जैसे ईगो है, सेल्फिश है, मिररिंग है, लेजी है, एंगर है, अब्यूज़ करना है, चीटिंग करना है, लाइंग है, डिवैल्यू करना है, साइलेंट ट्रीटमेंट देना है, आपको कंट्रोल में रखना है, ट्रैंगुलेशन है, पनिश करना है, आपके साथ नो कांटेक्ट करना है, ड्रामा क्रिएट करना है, टॉक्सिक बिहेवियर है, बैड बिहेवियर है, मिस्ट्री क्रिएट करना। यही सब कुछ नार्सिसिस्टिक इंसान के अंदर भी होता है, मगर इसकी लेवल बहुत ही हाई होती है। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको साइन बताए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक नार्सिसिस्टिक पर्सन के अंदर ही होते हैं, जिसके आधार पर आपको इनको पहचानने में आसानी होगी। ये थे कुछ साइन जिसके आधार पर आप किसी भी नार्सिसिस्टिक पर्सन को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। ये जो मैंने साइन बताए हैं, इस पर मैंने बहुत पहले सेपरेट वीडियो बनाए हैं। अगर उसके बारे में आपको डिटेल्स में जानना है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं तो इसमें मैं आपकी 100% सहायता करूँगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।